नमस्कार साथियों। अभी जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, वैसे तो आंदोलन पूरे भारत में ही अलग अलग जगह का समाचार आप सुनते रहते होंगे, लेकिन विशेषकर दिल्ली के बहुत से फुटेज आपने वीडियोस देखे हैं। बहुत कुछ ऑडियोज में भी आया है, बहुत कुछ प्रिंट मीडिया में भी आया है, बहुत कुछ सुना होगा। मैं तो समझता हूँ इतना सुना होगा कि अब तो शायद थोड़ी खिन्नता भी हो गई होगी, अब ये नहीं देखे जाते। क्योंकि कोई भी राष्ट्रवादी सोच का व्यक्ति हो, उसको देश का नुकसान जो हो रहा है वो नहीं देख सकता। तो निश्चित रूप से आपको खिन्नता हुई होगी। लेकिन मूल बात यह है कि जो मूल विषय था, नीट पेपर लीक का जो था, वो विषय तो कहीं खो गया। वो विषय तो अब कहीं सामने है ही नहीं। लेकिन उसके नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ और उसमें स्टूडेंट्स भी जुड़े। वो स्टूडेंट तो कहीं पीछे रह गए। उसमें विपक्षी दल और मौजूदा सरकार से जिनका किसी भी तरह का जो एक विपक्ष है या कंपटीशन है, या वो अपना एक राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहते हैं, वो सब आगे आगे, वो आगे आगे जो कभी राजनीति में सफल भी नहीं हो सकते। और वो ऐसे चेहरे हैं जो हर कोई आंदोलन होता है, जंतर मंतर पर तो विशेष उन चेहरों को, अगर कोई पिछले आंदोलन हुए हैं तो उन्हीं चेहरों को आप मिला सकते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ भी था, ये महिला यहाँ भी थी। इस तरह से वो एक मोदी जी ने उनके लिए एक शब्द दिया था, आंदोलन जीवी। वो हकीकत एक आंदोलन जीवी वाली बात है। जहाँ तक छात्रों की बात है और एग्जाम पेपर लीक की बात है, ये बहुत गलत है। और निश्चित रूप से एक सरकार को फुल प्रूफ एक सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे जो मेहनती छात्र हैं, जो अपने कैरियर बनाने के लिए लगे हुए हैं, उनको किसी तरह का ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना पड़े कि वो कहीं डिप्रेशन में चले जाएं, किसी ने सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, या उनके माँ बाप का बहुत बड़ा पैसा खर्च हो गया किसी तरह से भी उनको कंपटीशन के लिए तैयारी कराने में। तो उस पर रोक निश्चित रूप से लगनी चाहिए। और जहां तक एग्जाम की बात है, आपने देखा होगा यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था और उसमें किसी तरह के व्यवधान जो हो गए थे, उस पर वापस वो री एग्जाम हुआ था और बड़ी कुशलता से योगी जी ने उसको री एग्जाम कंडक्ट करवा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, सब कुछ संभव है। तो वो भी संभव है। हाँ, इतना सीरियसली ये कह सकते हैं किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा, अब उस समय की आवश्यकता है। लेकिन जो छात्र, मेरी जो चिंता है, वो छात्र जो इस आंदोलन में शामिल हुए, हालांकि छात्रों से जो अधिक संख्या थी वो ऐसे लोगों की थी, कोई 35 40 50 साल के कोई छात्र नहीं है। किसी ने बैग लटका लिया पीछे तो वो छात्र नहीं हो गया, लेकिन हाँ, छात्र भी दिख रहे थे और छात्रों ने भी उस उपद्रव में शामिल हुए हैं। और जो कहते हैं ना कि भीड़ का तो कोई धर्म होता ही नहीं है, तो भीड़ तो भीड़ है, बस वो तो एक आह्वान हुआ और उस आह्वान में चल देती है। जो आदमी अकेले ऐसा कुछ करने का सोच नहीं सकता, वो भीड़ में सब कुछ कर देता है। जो उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है उसको भी वो इम्प्लीमेंट कर देता है। लेकिन छात्रों के लिए चिंता अब ये है कि अब जो आने वाला समय है, अब जो जांच शुरू हुई है, उस दिन ही सुना है 70 के आसपास तो कोई अरेस्ट उस दिन हो चुके थे। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, जहां तक मैं कुछ जो मेरी समझ है कि पुलिस क्या क्या कार्रवाई करती है, एफएसएल की टीमें लग गई होंगी या लग जाएंगी। हालांकि मैंने फोटो देखे हैं, मैं एफएसएल की टीम को गाड़ियों पे से फिंगरप्रिंट्स इंप्रेशन उठाते हुए, जिन्होंने भी गाड़ी पलटी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो उनके फोटोज लेते हुए। लेकिन फोटोज का मैं भरोसा नहीं करता, फोटोज तो एआई से भी बन जाती हैं। लेकिन हाँ, ये पुलिस का एक पैटर्न है पकड़ने का, कि वो एफएसएल टीम जो काम करती है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो होते हैं वो काम करते हैं। और आजकल फिंगरप्रिंट से सब कुछ पकड़ में आता है। फिंगरप्रिंट आ गए मतलब आपकी आधार डिटेल निकल गई, आपका घर, पता, उम्र वगैरह सब कुछ आ गया। तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अपना काम करेंगे, कर रहे होंगे, वो भी है। दूसरा सबसे बड़ा है कि जो है, आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में निश्चित रूप से आज तो ऐसा होता ही नहीं है कि आपका फोन आपके पॉकेट में नहीं हो। आपका फोन आपके पॉकेट में है, यानी आपकी प्रेजेंस प्रूवन है कि आप वहां हैं। क्योंकि ये भी एक पुलिस के जांच का एक तरीका है कि वो पूरा उस एरिया में कितने फोन एक्टिव थे, वो फोन एक्टिव का पूरा लिस्ट पुलिस निकाल लेती है। जब आपके फिंगरप्रिंट से मिलान हो गया कि आप एक्स व्यक्ति हैं और आपके फोन की प्रेजेंस भी, आपके फोन का नंबर मालूम कर लिया गया और आपके फोन की प्रेजेंस भी वहां है, तो ये तो प्रूव हो गया कि आप वहां हैं और आपने ये काम किया और ये नुकसान किया है। आपने आगे आगे देखा होगा कि
यूपी के अंदर बहुत से शुरू में आंदोलन हुआ करते थे और फिर उन आंदोलनों में जो सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाए गए, उनकी बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए थे और जो टोटल नुकसान हुआ उसको पूरा कैलकुलेट करके उनमें डिस्ट्रीब्यूट करके और उनसे वसूली हुई। शुरू में उसके लिए बड़ी चली कि नहीं ये तो नहीं देंगे और कोर्ट तक गए और कई बातें हुई, लेकिन फिर लोगों ने आके चेक जमा कराए अपने कि ये मेरा चेक जमा कर लो, यानी मुझे फ्री कर दो। तो आने वाला जो समय होगा स्टूडेंट्स के लिए, अब इनके ऊपर तो कोई लायबिलिटी है नहीं ना, ये तो पेरेंट्स को ही पता नहीं है कि हमने जो हमारा लाला लाली जो पढ़ने भेजा वो कर क्या रहा है दिल्ली के अंदर। वो आ रहा है आंदोलन में शामिल हो रहा है, या तो किसी के बहकावे में आके या किसी के प्रभाव में आके वो आंदोलन में शामिल हो रहा है और उसके पास अगर समय की उपलब्धता है तो आ गया है, देखने आ गया है, भीड़ का आनंद लेने आ गया है। लेकिन अब जो उसका परिणाम होगा वो परिणाम इतना घातक होगा कि कुछ समय बाद उसके पेरेंट्स के पास में, यानी उसका जो एड्रेस है उसके ऊपर पुलिस का लेटर पहुंच जाएगा और वो प्रूव होंगे कि भाई ये आपने किया था और ये है। इस तरह से फिर वो कोर्ट गिरफ्तारी होंगी, कोर्ट केस चलेगा, सालों साल कोर्ट में लड़ते रहो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। निर्दोष साबित होंगे नहीं क्योंकि सारे प्रमाण पुलिस के पास हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि उनका कैरियर खत्म, यानी जिस कैरियर के लिए वो दिल्ली आए या कहीं पटना या बंगाल या कहीं भी कोई आंदोलन हो रहे हैं और उसमें जो स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, उनका आगे आने वाला कैरियर बिल्कुल चौपट है। निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी को तो भूल जाइए, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन सब जगह होता है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका नेगेटिव हो चुका, जैसे ही आप आइडेंटिफाई हो गए पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव हो गया। इसके बाद में आप जहां तक प्राइवेट की जॉब की बात है तो प्राइवेट में भी बड़ी कंपनियां सारा पूरा वेरिफिकेशन मांगती है। नॉट ओनली वेरिफिकेशन मांगती हैं, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखती हैं पूरा, आप किसको लाइक करते हैं, आप कौन सा क्या किसको क्या शेयर करते हैं, उस प्रोफाइल के ऊपर भी मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल पढ़े हैं कि वो सारे जो उसके सिलेक्शन के जो भी इंटरव्यू थे, वो जो दौर था उसमें फाइनली सेलेक्ट हो गया, लेकिन लास्ट में जाके उसका जब सोशल मीडिया प्रोफाइल पड़ा तो उसका सिलेक्शन कैंसिल हो गया। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं। तो ये भी सामना उन स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा जो इस में शामिल हुए। फिर आ जाता है आपके फोटोज बने, वीडियोज बने, आपका चेहरा कहीं भी आ गया, आपका चेहरा आ गया तो एआई बता देगा कि आप कौन है। वही आपकी डिटेल जो गवर्नमेंट के पास है वो डिटेल से आपको बता देंगे कि आप कौन है। यानी पुलिस के पास सारे जरिया हैं। आप कर लीजिए, पुलिस की वर्दी को भी बहुतों ने खींचा, बहुतों ने अच्छे बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ में हाथापाई करी, तो वो वर्दियों पे आप अपने इंप्रेशन छोड़ चुके हैं, फिंगरप्रिंट छोड़ चुके हैं, वहां से भी आपका फिंगरप्रिंट उठ जाएगा। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जो कि जो दोषी हैं उन दोषियों को पकड़ने के लिए। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जब सरकार आपकी बात को पूरी विनम्रता से सुन रही है तो आपको भी संयम का परिचय देना चाहिए और संयम के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। और कम से कम स्टूडेंट्स से मेरा तो यही निवेदन है कि किसी तरह की ऐसी बातों में नहीं आए, आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आपका जीवन पड़ा है पूरा, और वो कैरियर अगर आपका किसी तरह का ग्रहण इस तरह के लग गया, जो निश्चित है, जो अभी जो दिल्ली और जो दूसरी जगहों पे जो शामिल हुए उनके ग्रहण निश्चित रूप से लग चुका है। तो वो जो ग्रहण लग गया, कम से कम अब आने वाली पीढ़ी जो है और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो किसी तरह की बातों में नहीं आए। अगर यहां तक नहीं गए हैं अभी तक, तो आगे नहीं जाएं, क्योंकि जो आने वाला समय होगा, जो इन जाने वाले स्टूडेंट्स के साथ में जो शामिल हुए, उनके पास जीवन में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा यही आह्वान है, और पेरेंट्स भी कम से कम अपने बच्चों को चेक करें और इस तरह के निर्देश बच्चों को दें कि आप जिस उद्देश्य से गए आप उस उद्देश्य में ही रहें। और अगर वो मान लो किसी तरह का कोई जो है डिस्टर्बेंस चल रहा है तो आप अपने घर लौट आइए, जब शांति काल हो तब आप चले जाइए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, और ऐसे माहौल में तो कोई पढ़ाइयाँ भी नहीं होती हैं, तो आपको घर लौटना ही जो है श्रेयकर रहेगा। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है, साथ ही उनके पेरेंट्स से भी ये निवेदन है कि आप अपने स्टूडेंट्स को संभालिए। वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है, ये थोड़ा अगर मैं उस विषय पर चले जाऊंगा तो ये विषयांतर हो जाएगा। आजकल हो क्या रहा है, जो बाहर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो पीजी में रह रहे हैं, लड़के लड़कियां, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैंने बहुत को देखा है, पीजी में भी मैं देखा है मैंने,
और बहुत मेरा फील्ड से रिलेटेड मेरे काम रहे, तो आज नहीं, आज से पहले से भी मुझे मालूम है जो आज हो रहा है वो ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है, ये होता आया है और ये उसी को आज जो है वो बढ़ गया है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे कि वैसे वो एक तरह से मैं उसको क्राइम ही कह सकता हूं, वो क्राइम भी बढ़ता चला गया है। तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना, स्टूडेंट्स को भी अपने कैरियर की तरफ ध्यान देते हुए इन सब चीजों से दूर रहना है। इसी में अपनी भलाई है और इसी में मेरे परिवार की भलाई है, ये सोच के काम करना है। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।